हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं फ्लोटिंग बटन्स। तो क्या होते हैं फ्लोटिंग बटन और कैसे काम करते हैं और क्या नीड होती है इनकी वेबसाइट में और मोबाइल एप्लीकेशन में। तो चलिए इसको देखने के लिए एक वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। मटेरियलाइज CSS फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोटिंग एलिमेंट क्या होता है। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे, किसी भी वेबसाइट को आप स्क्रॉल करते हो और उसमें कोई फिक्स बटन आपको या फिक्स एलिमेंट दिखता है, वो फ्लोटिंग एलिमेंट होता है। और जो आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं वो फ्लोटिंग बटन। तो इसी तरीके का कुछ हम बटन बनाने वाले हैं। अभी जो इवेंट हो रहा है वो होवर पर हो रहा है और ये क्लिक पे भी होता है। तो यहाँ पर मटेरियलाइज CSS में यही दिखाया है, यहाँ पर भी यही दिखाया हुआ है कि ये किस तरीके से काम करता है। बेसिकली इसका कोड यहाँ पर दिखाया है, बट अभी हम ये XD में बनाने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल फैब, अगर आप इस पर देखोगे, होवर करने के बाद ये एक्शंस अपीयर होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर कर्सर ले जाता हूँ तो यहाँ पर इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ये क्लिक इवेंट पर है। तो क्लिक करने पर ये अपीयर होते हैं और यहाँ पर होवर पर। तो आज जो फ्लोटिंग एलिमेंट बनाने वाले हैं वो हम होवर इवेंट पे बनाने वाले हैं। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके का हम एलिमेंट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने HDFC.com एक वेबसाइट खोली है। तो बहुत सी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि बॉटम राइट में आपको एक फ्लोटिंग एलिमेंट मिलता है चैट के लिए। तो बहुत सी वेबसाइट में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी करंट में ये वेबसाइट अगर देख रहा था तो इसमें ये भी फ्लोटिंग एलिमेंट है। तो आइडिया ये है कि हम एक फ्लोटिंग एलिमेंट बनाएंगे और उसके होवर पे ये तीनों एक्शन आएंगे और क्लिक करने पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंटेंट को हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं XD में और बना के देखते हैं किस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रैक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इंट्रैक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रीव्यू देखता हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि होवर पे ये तीन बटन एक्टिव होते हैं और इसके क्लिक पे अगर मैं चैट पे क्लिक करता हूँ तो चैट अपीयर होता है और क्लोज़ करने पर क्लोज़ हो जाता है। इसके बाद मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो मैसेज का पॉपअप भी एक्टिव हो जाता है, क्लोज़ करने पर क्लोज़ हो रहा है। सेम विथ फ़ोन। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि एक ही ट्रिगर पे आप तीन पॉपअप्स यानी कि तीन एक्शंस करा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये मैंने बनाया है XD में और ट्रांजिशन इसकी कैसे मैंने की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आर्टबोर्ड बना लेते हैं 1024768 का। और इसका सेम कलर मैं कर देता हूँ जो हमने इस आर्टबोर्ड का लिया हुआ है। और इसके बाद अभी सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि किस तरीके से इसका होवर बनेगा और किस तरीके से हम इन पॉपअप्स को यहाँ पर लिंक करेंगे। तो इसके लिए एक मैं अभी यहाँ पर एक राउंड बना लेता हूँ। सिमिलर काइंड ऑफ एक आइकन यहाँ पे हम बना लेते हैं और इसको भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसकी होवर स्टेट मैंने खोल ली क्योंकि होवर में मैंने ये सब डिफ़ाइन किया था और इसको सिंपल मैंने अनग्रुप कर दिया। अब ये नॉर्मल ग्राफिक्स हैं, इस पर कोई भी ट्रांजिशन या कोई एनिमेशन अभी नहीं लगा है। तो आप या तो उसको सिमिलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्विकली अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने सिंपल यही कलर यहाँ पे फिल कर दिया और इसकी ड्रॉप शेडो दे दी और सेम आइकन अनग्रुप करके यहाँ से मैंने ले लिया और दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया। इसके बाद हम एक और राउंड ले लेते हैं यहाँ पर और इसकी आउटलाइन नन कर दी मैंने। और इसके बाद यहीं से ही सारे आइकन्स मैं ले लेता हूँ। ये मैंने इलस्ट्रेटर में बनाए हैं बट यहाँ पर भी ये बन सकते हैं। थोड़ा सा इस राउंड को और बड़ा कर लेते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है और दूसरा सेम ही है, इसमें सिर्फ आइकन चेंज होने। तो ये मैंने तीन और कॉपी कर लिए और इसको अनग्रुप करके दोनों को मैंने अनग्रुप कर दिया यहाँ से और यहाँ से इनको भी अनग्रुप कर लिया और यहाँ पे इनको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये सिमिलर ग्राफिक हमने बना लिए यहाँ पर और इनको मैंने ग्रुप कर दिया है। इससे पहले एक काम और करना है, अगर आप ड्रॉप शैडो देना चाहते हैं यहाँ से सिंपल ड्रॉप शैडो ओपन कर दें और सेम यही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे डाल सकते हैं 3 6 और ब्लैक मैंने शैडो यहाँ पे लिए। तो यहाँ पर हमारे सेम ग्राफिक बन के तैयार हो चुके हैं
और ये जो मैंने अलग से एक प्रेजेंटेशन के लिए बनाया है बहुत ही सिंपल है। एक राउंड लेके मैंने कलर फिल कर दिया है और ग्रेडियंट से कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट मैंने इसमें दे दिया है। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो ये हम यहाँ से ही कॉपी कर सकते हैं एग्जैक्टली। ये सब मैंने यहाँ से कॉपी करके अपने आर्ट बोर्ड पर पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं कि किस तरीके से ये होवर होगा और नॉर्मल स्टेट इसकी दिखेगी। तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। इनका जो ग्रुप है, इसके जो ग्रुप का नाम है वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। लेयर पैनल में जाके आप इस ग्रुप का नाम डिफ़ाइन कर सकते हो। सपोज़ ये हमने दिया मैसेज और ये है हमारा चैट एंड दिस इज़ फ़ोन आइकन। तो ये तीनों ग्रुप हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं, इनका नाम हमने डिफ़ाइन कर दिया है। अब इनको सबको हमें पकड़ के सिर्फ सेंटर और इक्वल करना है। तो ये सारे एक ही पोजीशन पर आ चुके हैं और इसकी जो पोजीशन है वो मैंने यहाँ पर ये कर दी है। थोड़ा सा गैप मैंने दोनों साइड से छोड़ दिया है। और इसमें जो हमारा ये मेन बटन है, इसको मैं इन सब से ऊपर लेके आ चुका हूँ। सबसे ऊपर ये हमारा आ चुका है। इसके बाद मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के, यानी कि कंपोनेंट, मैंने इनको कंपोनेंट बना दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफ़ॉल्ट स्टेट इसकी ये दिख रही है। अब मुझे इसकी डिफ़ाइन करनी है होवर स्टेट। तो होवर स्टेट मैंने डिफ़ाइन कर दी। अब डबल क्लिक करके हम इसके अंदर चले जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों नाम जो हमने ग्रुप को दिया था। तो फ़ोन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ एरो की मैंने यूज़ की है। इसको मैं थोड़ा सा बाहर लेके आ चुका हूँ। 18 पिक्सल की दूरी और 28 पिक्सल की दूरी है अभी। और यहाँ से मैंने इसको राइट की तरफ निकाल लिया। 28 की इसमें भी सेम मैंने वो दूरी दी है और इसको भी हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो और इसको अभी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा शफल भी कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको रखना है अपनी पोजीशन सेट कर सकते हो। तो ये हमारा लगभग बन चुका है। अब जाते हैं होवर स्टेट पर। तो होवर स्टेट पे हमने ये डिफ़ाइन किया है, डिफ़ॉल्ट पे हमने ये डिफ़ाइन किया था। अब नॉर्मल जाते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेट पे और छोटा करके इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके का इसमें प्रीव्यू बना है। तो परफेक्टली हमने ये अचीव कर लिया और ये बन चुका है। होवर इफेक्ट तो हमारा बन गया, लेकिन अभी कोई ट्रिगर नहीं आ रहा है कि इस पर क्लिक करने पे मैं कहीं चला जाऊँ। तो अब हम बनाने वाले हैं इसके पॉपअप्स। तो अभी के लिए मैंने ये आर्टबोर्ड लिया था, मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। दोबारा मैं इस आर्टबोर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और ये सब चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, लेकिन सिर्फ यही बटन मेरा यहाँ पर रहेगा। और इसको भी मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के बाद सिर्फ इसी वाले बटन को मुझे रखना है, जिससे कि मैं परफेक्ट मेज़रमेंट कर पाऊँ अपने पॉपअप्स का। थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लीजिए इसकी और उसका बॉर्डर नन कर देते हैं और परफेक्टली ये यहाँ पे बॉटम अलाइन हो चुका है इसके। अब इसको थोड़ा सा आप लेयर को नीचे ले आएँ और ये हमारी लेयर ऊपर आ चुकी है। और इसको अनग्रुप करके इसको आप डिलीट कर दें और यहाँ से इसको कमांड सी कमांड वी, यानी एक और कॉपी मैंने कर ली है और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। और बड़ा करने के बाद आप इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको मिल जाता है। इसकी ओपेसिटी आप पूरी कर दें यहाँ से। तो लगभग वही हमारा जो आउटपुट मैंने ऊपर बनाया है वही हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ से इसको आप कर दें डिलीट। तो इस तरीके से ये हमारा बनेगा और यहाँ से मैं कंटेंट यही सारा उठा लेता हूँ। तो इसके बाद हमें यहाँ पर एक क्रॉस बटन भी देना होगा हर पॉपअप में, जिससे कि जब मैं इसको क्रॉस करूँ तो ये बंद हो जाए। तो यहाँ से मैं अभी कंटेंट पिक कर लेता हूँ एज इट इज़। तो ये मैंने सारा कॉपी कर लिया और कमांड जी ग्रुप कर लिया और इसको मैं अपने पॉपअप पे लेके आ गया हूँ। और इसको अनग्रुप कर लें। तो यहाँ पर हमने एक स्लाइड तैयार कर ली है। कमांड डी से मैंने इसको कॉपी कर लिया, 3 टाइम मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब सिर्फ हमें इसमें कंटेंट चेंज करना है। तो ऊपर वाली लेयर से मैं सारा कंटेंट यहाँ से पिक कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये थर्ड पॉपअप का डेटा भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अपने हिसाब से इसको अलाइन कर लें, बहुत ही ईजी टास्क है। ये मैंने अलाइन कर दिया यहाँ पे। तो हमारे ये सारे पॉपअप बनके रेडी हो चुके हैं और अब हमें इनकी करनी है लिंकिंग।
तो लिंकिंग के लिए अभी सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसकी होवर स्टेट पर जाना है। और होवर स्टेट पे जाने के बाद सपोज़ मुझे ये वाला जो चैट का आइकन है, चैट से कनेक्ट करना है, फ़ोन वाला फ़ोन से और मैसेज वाला मैसेज से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ़ोन वाला आइकन सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं जाता हूँ प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप में आप जैसे ही आओगे आपको ये एरो दिखेगा, इस एरो को पकड़ के फ़ोन वाली स्लाइड पे कनेक्ट कर दो और टैप हमारा ठीक है। और ट्रांजिशन की जगह आप इसको कर दें ओवरले। तो ओवरले करते ही कुछ इस तरीके की डॉटेड लाइंस बन जाती हैं और डिज़ोल्व की जगह इसको स्लाइड अप कर दें और ईज़ इन आउट आप इसको कर दें। इसके बाद इसको आप कर दें ड्यूरेशन को। इसके बाद मुझे मैसेज वाला कनेक्ट करना है, सेम मैं मैसेज वाले पे ड्रैग कर देता हूँ तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। मैसेज वाले में भी मुझे यही करना है, चैट वाले पे ही मैंने यही किया है। तो ये सारे इंटरलिंक हो चुके हैं। अब मुझे इसमें करना क्या है, एक बार मैं इसी के साथ प्रीव्यू देख लेता हूँ। ओके, ये एक ब्लू स्लाइड भी इसमें लेके आ रहा है। तो इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें आर्ट बोर्ड आप पकड़िए और इसका फिल आप कर दीजिए नन, यानी कि हमें आर्ट बोर्ड में फिल नहीं चाहिए। सबका फिल हमने नन कर दिया यहाँ से। और अब एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। परफेक्टली ये ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा स्लाइडर आ चुका है, लेकिन अभी ये क्रॉस एक्टिव नहीं हुआ है। तो इसको भी हमें एक स्मॉल ट्रांजिशन देनी है। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ क्रॉस पर। क्रॉस पे आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और प्रोटोटाइप पर जाके इस एरो पर सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टैप और जो ओवरले है, ओवरले की जगह आप कर दीजिए प्रीवियस आर्ट बोर्ड। इतना छोटा सा ही काम इसमें करना है। और इस वाले एरो पे जाके मैं सेम अप्लाई कर देता हूँ प्रॉपर्टी, ओवरले की जगह प्रीवियस आर्ट बोर्ड और सेम मैंने यहाँ पर कर दिया प्रीवियस आर्ट बोर्ड। और इस आर्ट बोर्ड का मैंने कलर भी चेंज करना है। तो फिल मैंने इसका नन कर दिया यहाँ से। तो कुछ इसी तरीके का आउटपुट यहाँ पर बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरी ओवरऑल हमारी जो ट्रांजिशन है काम कर रही है। इससे पहले आप होवर स्टेट को डिफ़ॉल्ट स्टेट डिफ़ाइन कर दें, नहीं तो आपका होवर ही सेलेक्ट रहेगा और प्रीव्यू भी वैसा ही दिखेगा। तो अब हम देखते हैं फाइनल प्रीव्यू कि किस तरीके से हमारी ट्रांजिशन बनी है। कमांड रिटर्न से मैंने ये प्रीव्यू ओपन कर लिया है और होवर पे ये काम कर रहा है। और होवर पे काम करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया तो फ़ोन वाला आ गया और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये नीचे चला गया। और अब चैट वाला आना चाहिए, बिल्कुल चैट वाला ही आ रहा है। और इसके बाद मैसेज वाला भी सही से काम कर रहा है। तो आई थिंक हमने ये प्रॉपरली डिज़ाइन कर लिया है, प्रॉपरली एनिमेट भी कर लिया है और लॉजिकली ये काम भी कर रहा है। तो इस फाइल को आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही और जल्द मिलूँगा अपनी आने वाली क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।